नमस्कार, न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। और अब बात करते हैं देश की दो बड़ी खबरों की। पहली खबर चुनाव से जुड़ी हुई है। दरअसल अमित शाह आज पश्चिमी यूपी के बीजेपी की जीत की राह निकालने के लिए 253 जाट नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। उसकी ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं कि जाट नेताओं के साथ बैठ करके अमित शाह ये मुलाकात कर रहे हैं और इस तरीके से जाटलैंड को साधने की कोशिश दरअसल अमित शाह की है, क्योंकि सभी जानते हैं कि पिछली बार जब 2017 में यूपी का विधानसभा चुनाव हुआ था उस वक्त जाटों ने खुल करके सीधे सीधे बीजेपी को वोट किया था। लेकिन इस बार के समीकरण क्या बदले हैं? क्या किसानों का जो आंदोलन था उसकी वजह से जाटों में नाराजगी है? पश्चिमी यूपी की 58 सीटों पर पहले चरण में वोटिंग होनी है। इसको देखते हुए अमित शाह ने ही अब सीधे सीधे कमान संभाल ली है। तो यह मुलाकात दिल्ली में होगी। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद पश्चिमी यूपी यानी कि जाटलैंड में जाट बीजेपी के समर्थन में आ सकते हैं। लेकिन दूसरी खबर भी अपने आप में बहुत अहम, दूसरी खबर बिहार से यूपी तक पहुंचे छात्रों के गुस्से की है। दरअसल भर्ती धांधली से नाराज बिहार के छात्रों ने बिहार के गया समेत कई स्टेशनों पर बवाल मचा रखा है। वहां पर पुलिस और छात्रों के बीच झड़प भी देखने को मिली। बाकायदा गया में तो एक ट्रेन को भी आग लगा दी गई। इलाहाबाद में भी छात्रों ने ट्रेन रोकने की कोशिश की और जम करके यहां पर भी छात्रों ने हंगामा काटा। तो ये दो तस्वीरें इस वक्त आज की सबसे अहम और बड़ी तस्वीरें जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। और इन सबके बीच उत्तर प्रदेश में पहले चरण की वोटिंग से पहले बीजेपी ने जाट समुदाय को साधने के लिए कोशिश शुरू कर दी है। और हम आपको बता भी रहे थे कि कैसे अमित शाह आज जाट नेताओं से मुलाकात करने वाले हैं। थोड़ी देर के अंदर ही गृह मंत्री अमित शाह पश्चिमी यूपी के 253 जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे। और यह मीटिंग पार्टी के ही एक दिग्गज जाट नेता और सांसद प्रवेश वर्मा के घर पर बुलाई गई है। और इस बैठक में पश्चिमी यूपी के 14 जिलों के जाट समुदाय के प्रमुख गणमान्य नेता शामिल होंगे। अमित शाह इन सभी से जाटों की समस्याओं और नाराजगी पर विस्तार से बात करेंगे और बीजेपी के पक्ष में मतदान करने की अपील करेंगे। तो ये अपने आप में आप समझ सकते हैं कि खुद गृह मंत्री अमित शाह, जो कि बीजेपी के चाणक्य के नाम से मशहूर हैं और पिछली बार भी जब 2017 में बम्पर वोट हासिल हुए थे बीजेपी को उत्तर प्रदेश में, तो उस वक्त उसके सूत्रधार अमित शाह ही थे। और इस बार जब मिशन यूपी पर गृहमंत्री अमित शाह हैं तो उस दौरान जब वो 253 जाट नेताओं से मुलाकात करेंगे, उनकी समस्याओं के बारे में तो जानेंगे ही, साथ साथ जो उनकी नाराजगी की बातें कही जा रही हैं, कथित नाराजगी की बातें सामने आ रही हैं, उन नाराजगी को देखते हुए जाट नेताओं से उनकी ये मुलाकात काफी ज्यादा अहम हो जाती है। अब ये देखना होगा कि क्या जाटों की नाराजगी, जो कथित नाराजगी बार बार कही जा रही है, वो अमित शाह की मुलाकात के बाद दूर हो पाएगी कि नहीं, क्योंकि प्रवेश वर्मा के घर पर यह मुलाकात रखी गई है और एक दो नहीं बल्कि पश्चिमी यूपी के 253 जाट नेता इस बैठक में शामिल होंगे। और जब सीधे सीधे अमित शाह उनसे संवाद करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और उनसे कहीं ना कहीं तमाम बातें करने के साथ साथ उन्हें वो सीधे सीधे संवाद करके साधने की कोशिश करेंगे, तो क्या स्थिति होगी देखना होगा। और कुमार गौरव इस वक्त मेरे साथ, मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं। कुमार, देखिए ये कुछ देर के अंदर मीटिंग शुरू होने वाली है। क्या जाट नेताओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया है? मीटिंग कितनी देर में शुरू होगी? देखिए, जाहिर सी बात है सऊद, अभी आप देख सकते हैं मेरे सामने भी बड़ी संख्या में लोग यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, जहाँ फर्स्ट फेज में चुनाव है। कुछ लोग ब्रज क्षेत्र के भी हैं, यानी इस पूरे इलाके में लगभग 115 के आसपास सीटें हैं, जहाँ बीजेपी को 93 सीटें पिछली बार मिली थी, यानी क्लीन स्वीप एक तरीके से था। लेकिन आज शायद बीजेपी को ऐसा लगता है कि कुछ नाराजगी है इस क्षेत्र में, क्योंकि किसान आंदोलन का वो एक तरीके से मुख्य गढ़ की तरह रहा था, इसलिए कुछ नाराजगी है। आप भीड़ देख सकते हैं, 250 के आसपास बड़े जाट नेता जो उस इलाके में जिनकी थोड़ी भी पकड़ है, उनको बुलाया गया है। अमित शाह यहाँ पे 4 बजे के आसपास पहुंचेंगे। उसके बाद जो जाट समुदाय के नेता आए हैं, उनको क्या समस्याएं हैं, क्या दिक्कत है यूपी की योगी सरकार और केंद्र की मोदी सरकार से, चूंकि सरकार का कहना है कि किसान बिल तो अब वापस ले लिया गया है और किसानों से माफी मांगते हुए लिया गया है, इसलिए उस मुद्दे पे नाराजगी का कोई वजह ही नहीं है, उस मुद्दे पे नाराजगी हो ही नहीं सकती। तो पिछली बार भी 2017 में भी अमित शाह जाटलैंड जिसे कहा जाता है उस इलाके में गए थे, घूमे थे और वहां पे लोगों को बातचीत करके पूरा इस ग्रुप को, जाट समुदाय को अपने साथ किया था, बीजेपी के साथ किया था। लेकिन इस बार चुनौती बड़ी है और इसलिए शायद ये हो रहा है कि वहां
कई जगह विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला है उस इलाके में बीजेपी के जब नेता जाते हैं तब। और अमित शाह बड़े नेता हैं, इसलिए प्रवेश वर्मा का ये घर है। दिल्ली में साहिब सिंह वर्मा के बेटे हैं, बड़े किसान नेता थे साहिब सिंह वर्मा। और प्रवेश वर्मा का जाट समुदाय में एक अच्छा खासा पकड़ भी है। कैप्टन अभिमन्यु जो इनके रिश्तेदार भी हैं प्रवेश वर्मा के, और उन्हें उत्तर प्रदेश के इस इलाके का चार्ज भी मिला हुआ है चुनाव में, लिहाजा यहाँ बैठक रखी गई है। 4 बजे ये बैठक शुरू होगी। इन जितने भी लोग आए हैं उनके क्या गिले शिकवे हैं सरकार के साथ, वो बातें ये रखेंगे। उसके बाद अमित शाह को जो बातें अपनी रखनी होगी वो रखेंगे, जो समस्याएं हैं उसको दूर करेंगे, क्योंकि इनकी पूरी कोशिश है। पहले फेज में अच्छी खासी संख्या में सीट है और जाट समुदाय का वहां वर्चस्व है। इनको अगर पाले में ले लिया तो फिर आगे की जो लड़ाई है, यानी दूसरे तीसरे फेज में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे उधर तो बीजेपी का थोड़ा ठीक ठाक है। और पिछली बार अगर इधर क्लीन स्वीप था पिछली बार, इस बार अगर दिक्कत होती है तो फिर बहुमत तक पहुंचने में उत्तर प्रदेश में समस्या हो सकती है। इसलिए ये कोशिश है कि जाट समुदाय को पूरी तरह से 100% अपने साथ रखा जाए। और माना यह भी जा रहा है, चूंकि तमाम हमने कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश की तो इनका ये कहना है कि हमें कोई समस्या नहीं है। तो एक तरह से बीजेपी के साथ भी अभी ये फिलहाल दिख रहे हैं। हालांकि वोटिंग के दिन क्या होता है ये, लेकिन जब कुमार जब न्यूज़ 24 की टीम बाकायदा ग्राउंड पर जाती है और वहां पर लोगों से बातचीत करती है, मन टटोलती है, तो पश्चिमी यूपी में एक सिरे से नजर आता है कि कहीं ना कहीं सपा और आरएलडी के गठबंधन की ओर लोगों का रुख दिखाई दे रहा है। और जाहिर सी बात है इस चीज पर बीजेपी की भी नजर है। लेकिन क्या वो जो एक कथित नाराजगी है या फिर कहीं ना कहीं इसकी जो बात कही जा रही है उसको भांपते हुए जब आज अमित शाह जाट नेताओं से संवाद करेंगे तो क्या यह संवाद वो जो कहीं बर्फ जम रही है उसको पिघला देगी, वो ठीक हो जाएगा? देखिए, अमित शाह को रणनीतिकार माना जाता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने पिछले 2014, 2017, 2019 और अब 2022 है, इन तीनों चुनावों में उत्तर प्रदेश में अमित शाह सक्रिय रहे हैं और बम्पर सफलता एक तरह से बीजेपी को आप कह सकते हैं। कहां 47-45 सीटें और कहां 312 विधानसभा में सीटें आई, तो एक बड़ा उन्हें रणनीतिकार कहा जाता है। पिछली बार भी उन्होंने इसी तरह इस समुदाय, खासकर जाट समुदाय के लोगों से घर घर जाकर मुलाकात की थी और पूरा का पूरा अपनी तरफ बीजेपी के पक्ष में उनको लाया था। और उसी का नतीजा था कि इस पूरे इलाके में ब्रज और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एक तरह से क्लीन स्वीप बीजेपी का रहा था। अच्छी खासी सीटें मिली थी और उसी की बदौलत 310 से ऊपर का आंकड़ा बीजेपी ने पार किया था उत्तर प्रदेश में। कोशिश यही है, अमित शाह भी जानते हैं कि जैसे न्यूज़ 24 की टीम लगातार जब नब्ज टटोलने की कोशिश करती है इस इलाके में तो थोड़ी नाराजगी दिखती है सरकार के खिलाफ। शायद उन्हीं सारी चीजों का संज्ञान लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने यहां बैठक बुलाई है। जो भी समस्याएं होंगी उसको सॉर्ट आउट करेंगे, क्योंकि चुनाव के वक्त वादा ही करना होता है। और जाहिर सी बात है, अमित शाह जब वादा करते हैं तो बाकी नेताओं से ज्यादा इंपैक्टफुल वो जरूर होता है। तो शायद आज वही करने की कोशिश करेंगे। जो मन में खटास इस समाज को अगर है तो उसको दूर करने की कोशिश करेंगे। और अमित शाह इस पूरे ग्रुप को अपने बीजेपी की तरफ करने की कोशिश करेंगे। और उसी कोशिश का हिस्सा है कि 4 बजे बैठक होगी और उसमें जो बातें होंगी ये अपना गिला शिकवा बताएंगे और उसके बाद जो सॉल्यूशन होगा वो अमित शाह देंगे। चलिए, तो आप नजर बना रखिएगा गौरव, आगे भी हम आपसे अपडेट के लिए जुड़ेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। और अब आज की दूसरी बड़ी खबर, दरअसल रेलवे भर्ती धांधली की आग बिहार से लेकर के यूपी तक भी फैल चुकी है। और बिहार के गया में छात्रों ने बाकायदा स्टेशन में खड़ी एक ट्रेन को आग के हवाले कर दिया, तो वहीं प्रयागराज में भी छात्रों ने स्टेशन में घुस करके जम करके हंगामा किया। और प्रयागराज में हालात इस कदर बिगड़ गए कि पुलिस को यहां पर लाठी चार्ज तक करनी पड़ी। और एक लॉज में जब छात्र चले गए तो लॉज के अंदर घुस करके पुलिस ने किस तरीके से छात्रों पर यह लाठियां बरसाई हैं वो आप तस्वीरें देख रहे हैं। 2 तस्वीरें हैं, एक बिहार के गया की तस्वीर है और एक यूपी के प्रयागराज की है। लेकिन नाराजगी, वजह और आंदोलन एक मुद्दे को लेकर के ही छात्रों का है। दरअसल रेलवे भर्ती परीक्षा में धांधली का आरोप लगा रहे हैं ये तमाम छात्र और उसको लेकर के अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं। और उसके बाद वो इतना ज्यादा नाराज हो गए कि वहां पर स्टेशन पर पहुंच गए, स्टेशन पर ट्रेन रोकने की कोशिश की। लेकिन गया में तो स्थिति ये हो गई कि एक ट्रेन को ही आग के हवाले कर दिया, जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं कि ट्रेन की बोगी बाकायदा धू-धू करके जल रही है। कई जगहों पर पत्थरबाजी की भी तस्वीरें सामने आ रही हैं। और प्रयागराज में भी बाकायदा छात्रों के आक्रोश को रोकने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। में छात्रों का हंगामा ने एक विकराल रूप ले लिया है। आप देख सकते हैं कि ट्रेन को पूरी तरीके से आग के हवाले कर दिया गया है। कई घंटों तक लगातार छात्र आपको रेलवे ट्रैक के ऊपर जमे रहे, कई घंटे तक पुलिस के ऊपर पथराव होता रहा। कई थाने की पुलिस इस जगह पे पहुंची हुई है। घंटों आप लगातार पथराव होने के बाद टीयर गैस के गोले छोड़े गए। ये देख सकते हैं, बॉगी पूरी तरीके से आग के हवाले हो गई है।
ये हाल है गया का। आप देख सकते हैं भारी संख्या में यहाँ पर पुलिसकर्मी भी मौजूद है। सादात अनवर, न्यूज़ 24 गया। गया में जिस वक्त इस ट्रेन की बोगी को आग के हवाले किया गया उस वक्त की आपने ये तस्वीरें देखी और रिपोर्ट देखी, लेकिन इधर प्रयागराज में भी छात्रों ने रेलवे भर्ती में धांधली का आरोप लगा करके प्रदर्शन किया। इसके बाद पुलिस के जवानों ने लॉज और हॉस्टल के अंदर घुस करके छात्रों को जम करके पीटा और उसकी तस्वीरें भी इस वक्त आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख रहे हैं। छात्रों की नाराजगी तो एक तरफ थी, लेकिन जब पुलिस और छात्रों के बीच झड़प होने लगी तो बाकायदा पुलिस ने एक लॉज के अंदर घुसकर और बाकायदा हॉस्टल के अंदर घुस करके छात्रों पर जम करके लाठियां बरसाई। पुलिस वालों ने दरवाजों को जबरन खुलवा करके छात्रों की पिटाई की। तस्वीरों में दरवाजे के अंदर जो पुलिस है वो राइफल की बट से पीटते हुए नजर आ रहे हैं दरवाजों को कि दरवाजे खोले जाए, और उसके बाद दरवाजों को राइफल की बट से मारते दिखाई दे रहे हैं पुलिस वाले। तो किसी दरवाजे पर पैर मार करके उसे पुलिस खुलवा रही है। जैसे ही छात्र दरवाजा खोल करके कमरों से बाहर निकल रहे हैं पुलिस उनको पीटना शुरू कर देती है। दरअसल कुछ छात्र प्रयाग रेलवे स्टेशन के पास पहुंच गए थे, प्रदर्शन करने लगे थे। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने उन्हें खदेड़ा और इस दौरान मोहल्लों में छात्रों के लिए बने हॉस्टल्स में पुलिस घुस गई और कई छात्रों को वहां पर हिरासत में ले लिया गया। फिलहाल यहां पर हालात शांत बताए जा रहे हैं, लेकिन प्रयागराज की ये तस्वीरें भी इस वक्त जबरदस्त सोशल मीडिया पर भी वायरल हैं और पुलिस के इस तरीके से हॉस्टल के अंदर और लॉज के अंदर घुस करके छात्रों को पीटने या फिर इस तरीके से राइफल की बट से दरवाजा पीट करके उसे खुलवाने और छात्रों को हिरासत में लेने को लेकर के कई तरह के रिएक्शंस भी सामने आ रहे हैं। ये दो तस्वीरें इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये उत्तर प्रदेश की है, गया की ही तस्वीरें हैं, माफ कीजिएगा प्रयागराज की ही तस्वीरें हैं। गया में तो एक बोगी में आग लगा दी गई थी, लेकिन प्रयागराज में किस तरीके से छात्रों और पुलिस के बीच झड़प हुई, उसके बाद लॉज में घुस करके पुलिस ने उन्हें जम करके पीटा। लॉज में घुस करके जब छात्र अंदर से दरवाजा बंद करके उनसे बचने की कोशिश कर रहे थे तो उस वक्त बाकायदा पुलिस ने जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया और उसके बाद दरवाजा खुलवा करके छात्रों को जबरदस्त पीटा। और इस वक्त मेरे साथ मेरे दो सहयोगी इस खबर पर जुड़ रहे हैं। पटना से अमिताभ ओझा मेरे साथ मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं, तो वहीं लखनऊ से इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक तिवारी जुड़ रहे हैं। पहले लेकिन पटना का रुख करते हैं। अमिताभ, वहां पर इस वक्त स्थिति क्या है? क्योंकि गया में तो बाकायदा एक बोगी को ट्रेन के हवाले कर दिया गया था, लेकिन शायद बाद में हालात को शांत कर लिया गया। स्थिति क्या है इस वक्त? शांतिपूर्ण? देखिए बिल्कुल अभी फिलहाल स्थिति शांतिपूर्ण बनाई गई है, लेकिन रेलवे पे परिचालन अभी तक शुरू नहीं हो पाया है पटना गया रेल लाइन पर और पटना गया मुगलसराय रेलखंड पर। सबसे बड़ी बात है कि 24 जनवरी को सबसे पहले पटना के राजेंद्र नगर टर्मिनल पर हजारों की संख्या में ये छात्र जुटे थे और हंगामे की शुरुआत वहीं से हुई थी। करीब 6 घंटे के बाद पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी, फायरिंग करनी पड़ी, उसके बाद वो छात्र वहां से हटे थे, कई लोग जख्मी हुए थे। लेकिन उसके अगले ही दिन आरा में, समस्तीपुर में, मुजफ्फरपुर में, नवादा में और नालंदा में यहाँ पर ट्रेनों में फिर रेलवे ट्रैक को निशाना बनाया गया। सुबह से ही जाम किया गया, वहाँ तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। कल भी आरा में पैसेंजर ट्रेन में आग लगा दी गई थी, नवादा में आग लगा दी गई थी और पुलिस को कई जगहों पे फायरिंग करके हालात को नियंत्रण में करने का कोशिश करने की पड़ी। सबसे बड़ी छात्रों की नाराजगी जो है किसी एक दिन के लिए नहीं है, बजाता है इसके लिए सोशल मीडिया पे मुहिम चलाई गई थी, लेकिन प्रशासन को इसकी भनक नहीं लगी और यही वजह है कि इतनी बड़ी तादाद में छात्र जब रेलवे ट्रैक पर उतरे और हंगामा करना शुरू किया, उसके बाद प्रशासन सचेत हुआ। जब तक वो अलर्ट होता तब तक भारी पैमाने पर हंगामा हुई वहां पे। आज भी गया में पहले से ही कल से सोशल मीडिया पे वायरल किया जा रहा है कि पटना गया रेल लाइन में कल आंदोलन किया जाएगा। और आज देखिए सुबह से गया में किस तरीके का उपद्रव मचा हुआ है, जहानाबाद में उपद्रव मचा हुआ है, मसौड़ी में रेलवे ट्रैक को जाम किया गया है और लगातार ये लड़ाई जो आंदोलन चला था वो हिंसक हो गया था। और कहीं ना कहीं इसके पीछे जो प्रशासन ने अब दलीलें दे रहा है कि कोचिंग माफियाओं का हाथ है, कोचिंग माफियाओं ने भड़काया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी तरीके से ये इंटेलिजेंस फेल्यूर का मामला है कि इतनी बड़ी तादाद में छात्र एकत्र होते हैं, मुहिम चलाया जाता है आंदोलन की और सरकार को भनक नहीं लगती है, जिसका खामियाजा न सिर्फ रेलवे को करोड़ों का नुकसान हुआ है बल्कि आम यात्रियों को भी पिछले 3 दिनों से भुगतना पड़ रहा है। देखिए पटना जंक्शन पे है, पूरी प्लेटफॉर्म में भी खुली सन्नाटा पसरा हुआ क्योंकि ट्रेनें नहीं है। सारी ट्रेनें जो है आड़ा के पहले जाम है और इधर जो गया दिल्ली जाने वाली ट्रेनें हैं वो अभी नहीं चल पाई है। संजीवी एक्सप्रेस में तोड़फोड़ की गई है। तो लगातार स्थिति अभी भी
रेलवे परिचालन समान नहीं हो पाया है। समस्तीपुर के दलसी सराय स्टेशन पे तोड़फोड़ की गई है। छात्रों ने कई घंटों तक स्टेशन को पूरी तरीके से बंधक बनाए रखा, वहां पे कब्जा जमाए रखा। बाद में पुलिस प्रशासन ने मौके से हटाया। हालांकि अब रेलवे ने भी जो हाई कमेटी गठित कर दी है और जो छात्रों की जो मांग थी उसे मानी है, और जो परीक्षाएं थी जो 14 से 19 फरवरी और 23 फरवरी को ली जाने वाली थी उसे वो स्थगित कर दिए हैं, और बाकी सुनवाई के बाद ही अब ये परीक्षाएं ली जाएंगी। सबसे बड़ी बात है कि छात्रों की नाराजगी को समझने की बात है सऊद, किस तरीके से आखिर उनकी नाराजगी क्या है। हमने कई छात्रों से बात की थी, उनसे बाद उनका कहना था कि जो रेलवे के जो एनटीपीसी की जो परीक्षाएं ली गई थी 36,000 सीटों के लिए, उनके जो रिजल्ट जारी किए उसमें धांधली थी, उसमें कई अनियमितताएं हैं। इसके अलावा ग्रुप डी की जो परीक्षाएं 23 फरवरी को आयोजित होने उसके पैटर्न में चेंज कर दिया गया है। जो ग्रुप डी की परीक्षाएं होती थी उसमें पहले एक एग्जाम लिया जाता था, उसके बाद रिटेन के बाद सीधे उनका फिजिकल होता था और मेडिकल होता था, लेकिन अब उस रिटेन को 2 एग्जाम में बांट दिया गया था, जिसको लेके इनकी नाराजगी थी और कट ऑफ मार्क्स भी जो था बहुत हाई लेवल था। तो फिलहाल रेलवे ने इन सारी आपत्तियों को स्वीकार किया और एक कमेटी गठित की है। अब कमेटी के बाद सुनवाई के बाद ये डिसाइड होनी है कि आगे क्या होगा, और इस कमेटी में उन छात्रों को भी मौका दिया गया है, सुझाव मांगा गया है ऑनलाइन, जो इस पे आपत्ति जता रहे हैं। ठीक है अमिताभ, लेकिन बिहार से लेकर के उत्तर प्रदेश तक छात्रों का यह आक्रोश देखने को मिल रहा है, और लखनऊ से इस वक्त अशोक तिवारी भी मेरे साथ, मेरे सहयोगी मौजूद हैं। अशोक, इस वक्त प्रयागराज से क्या खबर मिल रही है, कैसी स्थिति वहां पर, क्योंकि पुलिस के एक्शन पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं कि बट से बाकायदा जबरदस्ती दरवाजा खुलवाया जा रहा है, फिर छात्रों को पीटा जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, क्या स्थिति वहां पर अभी? देखिए सऊद, फिलहाल तो स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है और पुलिस की तरफ से इस पूरी घटना को लेकर कई सारे छात्रों को हिरासत में भी लिया गया है। दरअसल जिस भर्ती परीक्षा की अनियमितता को लेकर ये पूरा आरोप लगाया जा रहा है, उसमें अभी तक की जानकारी के मुताबिक बड़ी संख्या में छात्र कल रेलवे ट्रैक पर पहुंच गए थे और ट्रैक को बाधित करने की कोशिश भी की जा रही थी उनकी तरफ से। तो पहले जो स्टेशन पर मौजूद जीआरपी के लोग थे उनकी तरफ से छात्रों से बातचीत करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उस दौरान जब स्थिति अनियंत्रित हुई तो कई थानों की फोर्स स्टेशन में पहुंची और उसके बाद छात्रों और पुलिस के बीच काफी नोकझोंक हुई। बाद में कई सारे छात्र ट्रैक छोड़कर आसपास के जो लॉज थे वहां पर छुपने के लिए भागे थे। तो बाद में पुलिस की तरफ से बल भी प्रयोग किया गया था। पुलिस की तरफ से यह तर्क दिया जा रहा है कि कई बार छात्र ट्रैक छोड़कर भागते थे और उसके बाद जैसे ही पुलिस का बल वहां से हटता था तो वह दोबारा ट्रैक आकर जाम करने की कोशिश कर रहे थे। कुछ इस तरह की बात पुलिस की तरफ से सामने आई है। दूसरी बात, छात्रों की तरफ से जो अनियमितता का आरोप, भर्ती में अनियमितता का जो आरोप लगाया जा रहा है कि भर्ती प्रक्रिया की जो प्रक्रिया है वो पूरी तरह से ठीक नहीं है, इसको लेकर दरअसल ये पहली बार बड़ा प्रदर्शन प्रयागराज में नहीं हुआ है। इसके पहले भी कई बार छात्रों ने बड़ी संख्या में ट्रैक पर इकट्ठा होकर ट्रैक को जाम करने की कोशिश की थी। उसके बाद जब यानी कि ये पूरा जब घटनाक्रम घटित हुआ तो उसके बाद खुद कांग्रेस की प्रियंका गांधी की तरफ से, समाजवादी पार्टी के तमाम सारे बड़े नेताओं की तरफ से इस घटना को लेकर अपने बयान जारी किए गए और ये कहा गया कि इस तरह से बल प्रयोग करना किसी भी हद तक जायज नहीं है और चुनाव में इसका परिणाम सत्ताधारी बीजेपी को भुगतना पड़ेगा। तो ये जरूर है कि भर्ती की इस प्रक्रिया को लेकर ये जो आंदोलन या फिर प्रदर्शन देखने को मिला, ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी कई बार छात्रों ने इसको लेकर प्रदर्शन किया था। हालांकि उनकी जो बोर्ड है, भर्ती बोर्ड, उससे भी उनकी बातचीत हुई थी, लेकिन कोई सकारात्मक पहल उसमें नहीं निकली, जिसके बाद छात्रों की तरफ से रेलवे ट्रैक जाम करने की कोशिश की गई। तो फिलहाल अभी जो स्थिति है वो नियंत्रण में है। कई सारे छात्रों को हिरासत में लिया गया है और पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से इस बात को लेकर ठीक है अशोक, तो फिलहाल तो स्थिति नियंत्रण में है। शांति। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।